महाराज जी बता रहे थे कि हम श्री तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए गए, तो वहां मंदिर में प्रवेश किया तो देखा कि एक लकुट टंगा है। तो जो लोग महाराज जी को दर्शन कराने लेकर गए थे, शिमलुक पीठ वाले महाराज जी, तो उन्होंने सब वार्ता बताई। बोले इस लकुट के साथ एक बड़ी सुंदर, बड़ी भावमयी कथा जुड़ी है। एक गृहस्थ भक्त थे, पति पत्नी दोनों श्री वेंकटेश भगवान के परम भक्त। तो एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि ग्रीष्म के दिनों में श्री ठाकुर जी को गर्मी लगती है, तो मंदिर के प्रांगण में ही एक पुष्करणी होनी चाहिए, एक सरोवर होना चाहिए। उन गृहस्थ भक्त का नाम श्री अनंताचार्य स्वामी जी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी उस समय गर्भवती थी, आसन्न प्रसवा, केवल गर्भवती नहीं, आसन्न प्रसवा थी, प्रसव होने ही वाला था। लेकिन दोनों ने मन में विचार किया कि चलो हम ही श्रीनिवास भगवान के लिए पुष्करणी बनाते हैं। अब दोनों लग गए, वो मिट्टी खोदते और वो थाल में भरकर दूर जाकर मिट्टी डालकर आती। अब भगवान से उनका ये श्रम देखा नहीं गया। भगवान आए, दौड़कर आए, वो मिट्टी का थाल लेकर चलती ही थी, 2 पग आ गई, भगवान मिल जाते थे, उनसे थाल लेते थे, दूर जाकर थाल खाली करके आते थे, उनको खाली थाल दे देते थे। कुछ देर तो उन्होंने ऐसे सेवा की। उनके पति ने सोचा कि ये इस समय इस परिस्थिति में है, इस परिस्थिति में वैसे तो इनको बहुत अधिक श्रम नहीं करना चाहिए, पर भगवत सेवा में लगी हैं, पर ये इतनी तीव्र गति से जाती हैं और दूर जाकर मिट्टी डालकर भी आ जाती हैं। उनको समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा कि इतनी तीव्र गति से तुम ये कार्य कैसे कर रही हो? तो उन्होंने कहा, मैं कहाँ चलती हूं, मैं तो 2 पग चलती हूं। और वो सांवरा सलोना सा वो बालक आ जाता है, देखो कैसा सुंदर पीतांबर उसने पहना है, वो आता है, झट से मेरे हाथ से थाल लेता है और दूर मिट्टी डालकर आ जाता है। कहां है? श्री अनंताचार्य स्वामी जी समझ गए, सांवरा सलोना पीतांबरधारी और कौन हो सकता है। और उन्होंने कहा कि भाई, और हम दीनों का दीनानाथ के अतिरिक्त दूसरा है भी कौन, हमारे पास कौन आएगा? तो उनके हाथ में एक लकुट था। श्री ठाकुर जी को लकुट स्पर्श कराया, बोले वहां भीतर बैठकर सेवा स्वीकार करो। तुम हमारी सेवा में डाका डालने आए हो, हमारे हिस्से की सेवा तुम लेने के लिए आए हो। बोले वहां भीतर बैठो और बस केवल सेवा स्वीकार करो, इतना ही अधिकार है तुम्हारा, ये हमारा कार्य है, ये हम ही करेंगे। अगर किसी ने श्री तिरुपति बालाजी का दर्शन किया हो तो भगवान की ठोड़ी में एक बड़ा सा हीरा जगमगाता रहता है। वो लकुट से बना चिन्ह भगवान आज तक अपनी ठोड़ी में धारण किए हैं, और वो लकुट भी वहां मंदिर में प्रवेश करते ही वहां वो लकुट टंगा है। उस भक्त का स्मरण भगवान करते रहते हैं। वो तो फिर भगवान ने उनकी सेवा स्वीकार की। भगवान ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि सूर्योदय से सूर्यास्त के समय में ये पुष्करणी तैयार हो जानी चाहिए। राजा को आदेश मिला और राजा स्वयं सारी प्रजा सहित कार सेवा में लगा और 1 दिन में वो पुष्करणी तैयार हुई। धर्म पुष्करणी उसको कहते हैं। तो वैष्णव का धन जो है ना भाई, तो सेवा है, उसमें वो हिस्सेदारी नहीं चाहता है किसी की। और हमारे आचार्य का तो जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। नंगे पांव वृंदावन की भूमि पर, पादुका तो धारण करते नहीं महाप्रभु जी, पांव में कभी कभी कांटा भी चुभ जाता है। यही देखकर तो नारमल जी को कष्ट हुआ। लकड़ी बीन रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई ये सेवा है। अब कहने को तो हम सब भी सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? श्री जी की सेवा कर रहे हैं। सब काम बढ़िया तैयार किया कराया आता है, हम क्या करते हैं? भोग लगाकर पा लेते हैं, यही सेवा है। बढ़िया से भोग लगाया और पा लिए, यही सेवा है। तभी पूर्व इस पर जब चर्चा हुई थी, आपसे मैंने कहा था थोड़ी करिए पर आप करिए। सेवा में मन रमेगा कैसे जब तक आप स्वयं सेवा करेंगे नहीं। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम बचन करऊं सेवकाई। थोड़ी करिए पर आप करिए। और ऐसे ही कभी घर में कोई संत आए, फिर तो और अधिक सावधान हो जाना चाहिए।
फिर तो पानी पक्खा पीसो संत आ गए, गुण गोविंद जस गाही। मुझे तो लगता है भाई एक वैष्णव के लिए, एक भक्त के लिए इससे बड़ा उत्सव का दिन कोई और नहीं हो सकता, जिस दिन प्रभु का प्यारा कोई घर पर आ जाए। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिन की बलिहारी है, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। और यही मांगा है, सब संतों ने प्रभु से यही मांगा है, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। अब कोई कहे कि भाई हमारे यहां तो संत नहीं आते, हम कैसे संत सेवा करें? श्री ठाकुर जी की सेवा भावपूर्वक करिए। जिस दिन ठाकुर जी ये देख लेंगे कि अब आप सेवा में योग्य हो गए हैं, अब आप सेवा करने में निपुण हो गए हैं, उस दिन ठाकुर जी भेज देंगे किसी संत को, भले ठाकुर जी को ही आना पड़े संत का रूप धारण करके, क्योंकि ठाकुर जी ये जानते हैं भाई हमारी सेवा से कहीं अधिक योग्यता साधु सेवा में चाहिए। ठाकुर जी की सेवा करिए और इसी प्रकार से करिए। अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय, इज्जा, इन 5 अंगों से पूर्ण हमारी सेवा हो। आप करो ऐसी सेवा। देखो आपके यहाँ संत आता है कि नहीं, देखो आपके यहाँ भी महा महोत्सव होता है कि नहीं। जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूं, कोटिक तीरथ नहाए।